नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म द हो हल्ला और मैं हूं आपके साथ में राशि। आम बजट पेश हो चुका है और आज हम मौजूद हैं सीआईआई में और इसके चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का क्या कुछ कहना है आम बजट को लेकर के, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत ही अच्छा बजट है और आज तक जितने भी मैंने बजट देखे उस लिहाज से ये बजट एक ऐसा बजट है जिसने हर प्रदेश और हर वर्ग और हर तरह की इंडस्ट्री का ध्यान रखा है, जिसमें सभी लोगों के लिए काफ़ी उम्मीदें हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं भविष्य का भारत, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो डाटा सेंटर और सेमीकंडक्टर को छूट प्रदान की गई है, वो अपने आप में बहुत ही अनोखी पहल है। और चूंकि मैं एक महिला हूं, तो अगर मैं महिलाओं से रिलेटेड बात करूं तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जैसे महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाया गया है कि आवश्यक रूप से बनाया जाएगा। और मैं हेल्थ केयर से हूँ, तो मेरे लिए, और मैं ईश्वर की कृपा से मेडिकल वैल्यू ट्रैवल हेड करती हूँ इंडिया में, तो 5 मेडिकल हब बनेंगे। ये हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था सरकार को और वो अप्रूव हुआ। बट आज के बजट में उन्होंने पशुओं की हेल्थ पे भी बात करी है, दिव्यांग जनों के लिए लिम्ब पे भी बात करी है कि जो मैन्युफैक्चरिंग लगाएंगे। तो सभी के लिए एक अच्छा सा सौगात का पिटारा था जो निर्मला जी ने खोलकर हम सबको दे दी। मैम, जैसे कि जो महिलाएं हैं, हॉस्टल के अलावा कुछ और चीज़ें उनके लिए नहीं लाई गई, उनके लिए कोई ऐसा तोहफा नहीं दिया गया। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको इसको लेकर के भी एक, अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमें आगे बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। तो क्या ये महिलाओं के लिए सेटिस्फाइड था? देखो, मैंने कभी भी ना मैं हमेशा हर महिला से कहती हूँ, हम क्यों चाहते हैं कि हमें कोई सपोर्ट करे तभी हम आगे बढ़ेंगे। एक तरफ हम बात करते हैं समानता की, तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं कहती हूँ कि मैं सशक्त नारी हूं, तो मैं अपनी अटैची भी खुद उठा के रखना पसंद करती हूँ। सशक्त होने का मतलब ये नहीं है कि जब कुर्सी चाहिए तो मैं अशक्त हो गई, और जब कुछ रखना है तो मैं अशक्त हो गई, और जब अधिकार चाहिए तो मैं सशक्त हो जाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ किया है सरकार ने, हमें इतना आरक्षण दे रखा है, और कई तरह की योजनाएं सरकार लाती ही रहती है। चाहे वो उज्ज्वला योजना थी जिससे महिलाओं को बहुत फायदा हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, और बहुत सारी हैं जो मुझे इतनी पता भी नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी महिला वर्ग का एक ध्यान नहीं रखती हूँ। समाज का विकास होना चाहिए। हालांकि उन्होंने कई चीजों में कहा। जिस सरकार ने अभी आम बजट पेश किया है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? कि इस बजट में मैंने ये देखा है कि हर प्रदेश, अब तमिलनाडु ले लीजिए, केरला ले लीजिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बंगाल, उत्तर प्रदेश तो खैर फोकस में रहता ही है। हर स्टेट को इम्पोर्टेंस दिया गया है, हर सेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया गया है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो सोशल सेक्टर हो। इस हिसाब से मैं भी समझता हूँ कि एक ओवरऑल राउंडेड बजट की तरह से पेश किया गया है। जिन चीज़ों पे मैं और इम्प्रेस था कि जैसे मैं रेलवे के कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो 7 नए रेलवे के हाई स्पीड कॉरिडोर्स अनाउंस हुए। ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। इससे बहुत इन्वेस्टमेंट जनरेट होता है, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एंड फैसिलिटेट इंडस्ट्री ट्रेड को बहुत कुछ ये करता है। जो आज के तारीख में हम लोगों के लिए एक नीड है, जैसे रेयर अर्थ्स की एक क्राइसिस हो रही है, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत खास फोकस किया है। सेमीकंडक्टर्स पे हम लोग बहुत पीछे हैं अभी। वो रिकग्नाइज करके कि ये सेमीकंडक्टर्स के लिए हम लोगों को काम करना है, उस पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए फोकस किया गया है। डेटा सेंटर्स में 2047 तक टैक्स बेनिफिट दे दिया गया है। दैट इज अ वेरी वेरी बिग इम्पेटस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू बी अट्रैक्टेड। उसके साथ साथ स्किलिंग को आप बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये एक नीड है। तो ये थी हमारी सीआईआई की चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की राय, और आम बजट को लेकर के वो किस दिशा में देख रही हैं, किस नज़रिए से वो देख रही हैं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली रिपोर्ट के साथ।